नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। बंगाल की सियासी लड़ाई अब और ज्यादा तीखी होती जा रही है। ममता के गढ़ में गृह मंत्री अमित शाह के शक्ति प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी भी बीजेपी को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने आज अपने इरादे जता भी दिए कि कल वो बीजेपी के हर आरोप का जवाब देने वाली हैं। ममता बनर्जी ने आज अमित शाह के आरोपों पर भी करारा पलटवार किया। ये रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे बंगाल की सियासी लड़ाई गहरी होती जा रही है। गहरे होते जा रहे हैं वार पलटवार के रंग, तीखे होते जा रहे हैं बयान, बढ़ता जा रहा है घमासान। बीजेपी इज ए चीटिंग बाज पार्टी। बंगाली वी विल से चीटिंग बाज, बट सॉरी, इंग्लिश इट मे बी चीटर. The politics of the BJP leaders is, for politics they can do anything, they can say anything, and they can say all the garbage of lies. भारत के पूरब में ममता बनर्जी ने बंगाल को अपना सुरक्षित गढ़ मान रखा है। उन्हें यकीन है कि ये दुर्गद्वार दरकेगा नहीं। लेकिन बीजेपी बंगाल की सत्ता खींच लेने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एक दिन पहले बोलपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तीखा निशाना साधा था। भारत की राजनीति में बंगाल ने सेट किए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का संपूर्ण राजनीतिकरण कर दिया गया है, राजनीति का संपूर्ण अपराधीकरण कर दिया गया है और भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। ये तीनों ट्रेंड लोकतंत्र के लिए और जनता के लिए बहुत खतरनाक है। अमित शाह का करारा वार ममता को भयानक तौर पर चुभा है। इसीलिए ममता बनर्जी ने आज उतना ही सख्त पलटवार किया। आमी अमित जी के बोलबो, अमित जी आप तो होम मिनिस्टर है, आपको ये शोभा नहीं देती कि आप कोई गंदा बात, झूठा बात जो आपका पार्टी वर्कर तैयार कर दे वो आप क्रॉस चेक नहीं करके बोले, जिसको अंदाजा आपका नहीं है। आप पहले बोलने का पहले प्लीज क्रॉस चेक कीजिए मेहनत करके। अमित शाह ने ममता के भ्रष्टाचार और परिवारवाद को निशाने पर लिया था। टोलबाजी करने में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, परिवारवाद चलाने में नंबर 1 है, हिंसा करने में नंबर 1 है, बम धमाकों में नंबर 1 है, कार्यकर्ताओं की हत्या कराने में नंबर 1 है। जो बंगाल कभी नंबर 1 पर दिखाई पड़ता था, आज कहीं पर भी 20 के ऊपर नहीं दिखाई पड़ता है। ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता को केंद्र में रखकर पलटवार किया कि बंगाल को बीजेपी बदनाम ना करे। रविंद्रनाथ इज रविंद्रनाथ। बांग्ला भारतवर्ष एवं विश्व बांग्ला एवं सारा पृथ्वी মনে রাখবেন রবীন্দ্রনাথকে সেলাম করে, বিবেকানন্দকে সেলাম করে, নেতাজিকে সেলাম করে, গান্ধীজিকে সেলাম করে। কেন জানেন? রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কোনো অবমাননা মানবো না। बीजेपी की चुनावी रणनीति में सीएए और एनआरसी भी शामिल है। खुद गृह मंत्री कह चुके हैं कि कोविड के बाद बंगाल में ये लागू होंगी। आज ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि किसी भी सूरत में एनआरसी और सीएए नहीं लागू होने देंगे। इसके हम खिलाफ हैं। When they passed the act, from that time we are opposing, and I said that every citizen of this country is the citizen of this country. We are against of this. We are against of NPR. We are against of NRC. Nothing is being withdrawn right now, so it very much exists, and we will fight the battle, and we will not allow any people to go out from the country. ममता बनर्जी 28 दिसंबर को उसी बीरभूम जाएंगी जहां अमित शाह ने अपने दौरे की शुरुआत की। 29 दिसंबर को ममता बनर्जी उसी बोलपुर में रहेंगी जहां अमित शाह ने रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन किया। चुनावी राजनीति लोकतंत्र का कठोर चेहरा होती है। यहाँ सत्ता के अंधे युद्ध में हर चाल जायज होती है, क्योंकि यहाँ एक ही सत्य है, जीत किसी भी कीमत पर। अब ये कीमत क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। ममता बनर्जी ने ये साफ कहा है कि वो हर सवाल का जवाब देंगी। बीजेपी ने अभी तक उनकी जिन जिन बातों पर सवाल उठाए हैं उनके जवाब भी देंगी और आने वाली दिनों में अपनी रणनीति भी तैयार करेंगी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार बीजेपी के इस सशक्त प्रचार के तंत्र को और अंदरूनी कलह को बीजेपी खुद कैसे संभालेगी। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, पश्चिम बंगाल आज तक।
गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिनों का दौरा और उसके बाद उनकी ओर से लगाए गए टीएमसी पर गंभीर आरोप। आज खुद ममता बनर्जी सामने आई और एक एक करके कुछ आरोपों का जवाब दिया, जबकि कुछ के लिए कल की तारीख निर्धारित कर दी गई है। गृह मंत्री के आरोप सुनिए और ममता बनर्जी ने आज किस तरह से जवाब दिया, अब वो भी जानिए। भारत की राजनीति में बंगाल ने सेट किए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का संपूर्ण राजनीतिकरण कर दिया गया है, राजनीति का संपूर्ण अपराधीकरण कर दिया गया है और भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। ये तीनों ट्रेंड लोकतंत्र के लिए और जनता के लिए बहुत खतरनाक है। अतः मैं बंगाल की जनता को करबद्ध निवेदन भारतीय जनता पार्टी की ओर से करता हूं कि हमारे कार्यकर्ता एक परिवर्तन का अभियान लेकर चले, अन्याय का एक अभियान लेकर चले हैं। आप कृपया इनके साथ जुड़िए। আমি অমিত जी के बोलबो, अमित जी आप तो होम मिनिस्टर है, आपको ये शोभा नहीं देती कि आप कोई गंदा बात, झूठा बात जो आपका पार्टी वॉर का क्लियर कर दे वो आप क्रॉस चेक नहीं करके बोले, जिसको अंदाजा आपका नहीं है। आप पहले बोलने का पहले प्लीज क्रॉस चेक कीजिए मेहनत करके। प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इन सबके बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर से ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। धनखड़ की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। चुनाव का नतीजा क्या होता है, आई एम नॉट कंसर्न। चुनाव का नतीजा कैसे होता है, आई एम कंसर्न। और ये नजारा मैंने खुद देखा। आई वेंट टू डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर में मेरी विजिट पूर्व निर्धारित थी, सरकार की जानकारी में थी। खास कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राज्यपाल को प्रोटोकॉल खुद फॉलो करेगा। लगता है वहां देश का कानून ही नहीं चलता है। प्रशासन भूल गया पूरी तरह से कि राज्यपाल के लिए कोई प्रोटोकॉल भी होता है। बहुत गंभीर बात है। There was not even a guard of honor. क्या पश्चिम बंगाल को जागीर भी बांट दिया गया है? क्या डायमंड हार्बर किसी की जागीर है? उधर ममता बनर्जी के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर को लेकर बंगाल की सियासत गर्म है। प्रशांत किशोर ने अपने एक बयान में कहा है कि बीजेपी सिर्फ माहौल बना रही है। सच्चाई यह है कि वो दहाई के आंकड़े के आगे बढ़ नहीं पाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर के बयान पर बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी के राजनीतिक सलाहकार ने एक बड़ी भविष्यवाणी की और उस भविष्यवाणी के गलत साबित होने पर अपना काम छोड़ देने का ऐलान कर दिया। एक वाक्य में समझें तो बीजेपी की चुनावी इंजीनियरिंग के शिल्पकारों को प्रशांत कुमार ने खुला और सीधा चैलेंज दिया है। इसे समझने के लिए आप बीजेपी के दावों को पहले गौर से सुनिए। दीदी, कान खोल कर सुन लो। आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। इस बात को हमको बंगाल चुनाव से पहले अमित शाह ने 200 से ज्यादा सीट जीतने का दम भरा। यही दावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रिपीट किया। लेकिन टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी की फिंगर पर काउंटर अटैक करते हुए बड़ा दावा सोशल मीडिया पर किया। प्रशांत किशोर ने बंगाल चुनाव में अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाते हुए लिखा, मीडिया का एक वर्ग भाजपा के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में भाजपा पश्चिम बंगाल में डबल डिजिट के लिए भी संघर्ष करेगी। कृपया इस ट्वीट को सेव करके रखें और यदि भाजपा इससे बेहतर प्रदर्शन करती है तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कही।
वैसे भी पीके का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि उनकी बात को सब सीरियस लेते हैं। प्रशांत किशोर ने अगर बंगाल चुनाव में बीजेपी के डबल डिजिट तक सीमित रहने की बात कही है तो उसके पीछे उनके पास मौजूद ग्राउंड रिपोर्ट होगी। बंगाल के मतदाताओं में ममता दीदी की पकड़ को लेकर पुख्ता रिसर्च होगी। प्रशांत किशोर के दावे को 3 बातों से आप समझ सकते हैं। बंगाल में ममता दीदी की हैट्रिक जीत पक्की है। 2021 में बीजेपी डबल डिजिट में सिमट जाएगी। बीजेपी ज्यादा से ज्यादा 99 सीट जीत सकती है। आकलन गलत हुआ तो प्रशांत किशोर काम छोड़ेंगे। इस दावे पर बीजेपी का रिएक्शन समझें, उससे पहले प्रशांत किशोर के फुल होमवर्क और दिल्ली एक्सपेरिमेंट की बात। बंगाल में बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को काउंटर करने का प्लान प्रशांत किशोर के पास मौजूद है। आप याद कीजिए, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने बीजेपी को काउंटर करने के लिए एक प्रयोग किया था। एक्सपेरिमेंट ये था कि बीजेपी के जय श्री राम को केजरीवाल हनुमान चालीसा के पाठ से काउंटर करेंगे। हनुमान जी ने यही कहा कि अच्छा काम कर रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, लोगों की सेवा करते रहो, फल मेरे ऊपर छोड़ दो, सब कुछ अच्छा होगा। दिल्ली में बीजेपी की चुनावी मिशनरी धरी की धरी रह गई। बंगाल में भी बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के सामने प्रशांत किशोर ने सॉफ्ट हिंदुत्व का बड़ा प्रयोग किया है, जो बीते कई महीने से चल रहा है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है तो उसके पीछे ममता बनर्जी की चुनावी स्ट्रेटजी है, अपने हिंदू वोटरों को शिफ्ट होने से बचाने की। इसे यूं समझिए, प्रयोग नंबर 1 ममता दीदी का सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड, प्रयोग नंबर 2 मौलवियों की तरह पुजारियों को भरना, प्रयोग नंबर 3 दुर्गा पूजा पंडालों का आयोजन करना, प्रयोग नंबर 4 राम मंदिर पर कड़ी टिप्पणी से बचना, प्रयोग नंबर 5 बाबरी विध्वंस के फैसले पर खामोशी। हिंदुत्व को काउंटर करने का प्लान है तो 10 वर्षों के शासन के बाद एंटी इनकम्बेंसी से निपटने की रणनीति भी है। अब प्रशांत किशोर के चुनाव बंगाल के दावे पर बंगाल बीजेपी के नेता से लेकर दिल्ली तक बड़े बड़े नेता रिएक्शन दे रहे हैं। अब ऐसे कितने पीके होंगे, जमीन से जुड़े हुए हैं नहीं। हमको मालूम है, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। जब चुनाव चल रहा था उत्तर प्रदेश, इनको इंगेज किया गया था और दावा कर रहे थे कि सपा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। स्थिति हुई कि बीजेपी 3/4 बहुमत के साथ अपने अलायंस के साथ जीती और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, सपा का सुपड़ा साफ हो गया। तो ऐसे लोग क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे? इनकी बातों में दम ही क्या है जो जमीन से जुड़ा न व्यक्ति हो। प्रशांत के बयान को मतलब जब उनकी सेना का मनोबल गिर चुका है और लोग रण छोड़ रहे हैं, भगदड़ मची हुई है, तो उनका ये बयान केवल हास्य। बंगाल चुनाव में अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते खोले थे। अब दीदी और उनकी टीम ने काउंटर अटैक करना शुरू किया है। वार और पलटवार की धार यही बता रही है कि बंगाल के चुनावी दंगल में बड़े बड़े दांव खेले जाएंगे, लेकिन जीत और हार बंगाल की जनता तय करेगी। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक। वैसे बंगाल का सियासी युद्ध अब गृह युद्ध में तब्दील हो गया है। दरअसल बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल ने बीजेपी को छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया है। सुजाता के टीएमसी में जाने के बाद सौमित्र खान का दर्द छलक उठा। वो लोग ग्रीडी है, उन लोगों को उन भुला के फुसला के ले आके जगह देता है। उन पार्टी में हम खून पसीना देने वाला लोग कैसे रह सकते? देखिए, एक बात बोलूं, परिवार तंत्र बीजेपी में चलता नहीं है। तो आज बाहर में काम करते करते मेरा महालक्ष्मी को तृणमूल कांग्रेस में चोरी कर लिया। बंगाल की चुनावी बिसात पर ममता दीदी के कई वफादार बागी हो गए। बागियों के बाहर से बीजेपी गदगद है, लेकिन अब दीदी के घर से बागियों को बटोरने में जुटी बीजेपी के सांसद सौमित्र खान का अपना घर लुट गया। बीवी सुजाता मंडल ने बगावत का बिगुल फूंका और शौहर से रिश्तों को विराम दिया और दीदी की पार्टी का दामन थाम लिया। फैमिली मैटर में रहने दीजिए और पॉलिटिक्स की जगह में वो, और फैमिली की जगह में, क्योंकि फैमिली और पॉलिटिक्स कभी एक नहीं हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मुझे ये लगता है कि बांग्ला में अभी जो लड़ाई चाहिए और उस लड़ाई के बांग्ला माँ को सुरक्षा रखने के लिए, बांग्ला माँ को सुरक्षित करने के लिए, बांग्ला में मतलब डेमोक्रेसी एकदम प्रतिष्ठित करने के लिए मैं इतनी बड़ी चैलेंज लिया, जिसमें आप लोग सबकी दुआ चाहिए। बंगाल में पार्टी टूटने वाली सियासी लड़ाई अब परिवार टूटने तक पहुंच गई। बीजेपी ने टीएमसी के नेताओं पर डोरे डाले तो टीएमसी पर
बीजेपी सांसद का घर तोड़ने का आरोप लगा है। लड़ाई पति से है कि पार्टी से? पार्टी से। अभी जो नाराजगी है, क्या सौमित्र खान के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी? वो तो मेरा पार्टी डिसाइड करेगा, मैं तो उसमें बोलने का कुछ है ही नहीं। क्या पति इस फैसले में शामिल है आपके? वो उसको पूछेगा आपने। 10 साल का रिश्ता बंगाल की सियासी बाजी की भेंट चढ़ गया। बीजेपी सांसद सौमित्र खान सामने आए, किसी दिल जले की तरह टीएमसी पर बरसे, बोले तृणमूल कांग्रेस ने बीवी को चोरी कर लिया, अब प्यार को छीनने वालों को छोड़ेंगे नहीं। हमारा ताकत आज से ज्यादा हो गया। 2-4 दिन तो कष्ट लगेंगे, क्योंकि जिसके साथ था वो तो मेरे प्यार था, वो तो पॉलिटिक्स नहीं था। लेकिन ये भी बात है, आज सबसे बड़ा मेरे दिल इतना पत्थर हो जाएगा, तृणमूल को तोड़ने के लिए मैं 24 आवर्स काम करेंगे। जय श्री राम। बीजेपी की रणनीति से टीएमसी में दरार पड़ी थी, लेकिन यहाँ तो परिवार में ही फूट पड़ गई। पॉलिटिक्स में टूट फूट वाला रोग प्यार के घरौंदे को धराशाही कर गया। तृणमूल कांग्रेस ने परिवार टूटता है ये मालूम नहीं था, और डेली ये तो बात है 10 साल जिसको भरोसा नहीं किया, 10 साल जो था उसका राज्य का मुख्यमंत्री हो जाए। क्या पोस्ट तृणमूल ने बोला, क्या बोला हमको तो मालूम नहीं है। हो 2-3 महीना मेरे साथ थोड़ा सा डिस्टेंस था, लेकिन ऐसी बात नहीं था। नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ी थी, लेकिन यहाँ तो पत्नी ने शौहर ही छोड़ दिया। दिल की पीड़ा जुबान से छलक उठी, गला भर आया, लेकिन बेगम तो बेगम है। दीदी का झंडा उठाने के लिए शौहर की गली छोड़ गई। मैं तो पूरा आज डिवोर्स दे रहा हूं, मैं आज डिवोर्स नोटिस भी भेज दे रहा हूं। बाहर देखने के लिए तो आज मेरा घर चला गया, तो मेरा आज घर परिवार कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आज से बीजेपी का एक वर्कर हूं, बीजेपी का एक मेंबर हूं। बंगाल की सियासी लड़ाई तलाक तक आ गई, लेकिन रुसवाई के बाद भी बेगम की सियासत आबाद रहे, यही दुआ बीजेपी सांसद ने मांगी है। वो सोचा है हमको लीडर बनना है, लेकिन भाजपा में कभी भी परिवार तंत्र नहीं चलता है। भाजपा को नीति को हम एक्सेप्ट करता हूं। हम आज भी बीजेपी परिवार के लिए मेरा श्रद्धा और भी बढ़ गया। पति भारतीय जनता पार्टी में और पत्नी अब टीएमसी नेता है। दोनों की राहें जुदा हो गई हैं, और धन्य है बंगाल की राजनीति जिसने पति और पत्नी को दो राहें पर खड़ा कर दिया। कोलकाता से मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो इस रिपोर्ट में देखा आपने, राजनीति जो न कराए, बंगाल का सियासी युद्ध किस तरह से गृह युद्ध में तब्दील हो गया है। पति किसी और पार्टी में, पत्नी किसी और पार्टी में, और दोनों चूंकि अलग अलग पार्टी में हैं, इस वजह से अब तलाकनामा पति की ओर से भेज दिया गया है पत्नी को। पत्नी क्या उस पर दस्तखत करके जवाब देंगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कुल मिलाकर बंगाल की राजनीति अपने आप में बेहद एक तरफ दिलचस्प भी हो रही है, तो दूसरी तरफ महत्वपूर्ण अपने तमाम दूसरे कई मुद्दों के लिए। देखिए किस तरह से बीजेपी छोड़कर टीएमसी के साथ आई हूं, ये कहा है सुजाता मंडल ने। पत्नी को तलाक दे दूंगा, नाराज पति सौमित्र खान की ओर से ये जवाब सामने आया है। टीएमसी से प्रभावित होकर वो आई हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि टीएमसी ने मेरी पत्नी की दरअसल चोरी कर लिया और आज से मेरा मकसद रहेगा टीएमसी में सेंध लगाकर उसके नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराने की, ये कहा है उनके पति ने। फिलहाल इस खबर पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।